आज के क्लास में सिंपल सा बस ये बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट लोगों को ट्रैप करती है और आपको इमोशन में फंसा देती है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस होता है। अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली यूट्यूब पे लोगों की लाइव जानबूझ के देख रहा हूँ और मैं उनकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सभी के लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं और सभी ने अपना भर भर के कोर्स बेचा है, महंगा महंगा 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार का। बट वो जब लाइव आ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट मैंने आज तक कभी गाली नहीं बकी, बट मेरे अंदर उनके लिए बहुत ज़्यादा गाली आ रही थी, भर भर के गाली आ रही थी। और मेरा मन ये हो रहा था कि मैं कमेंट में कुछ गालियाँ लिखूँ उनके लिए। वो काम ही ऐसा कर रहे थे। वो अपने आप को एक मेंटर कहते हैं, वो अपने आप को एक टीचर कहते हैं, वो अपने आप को ये समझाते हैं कि मैं लोगों को कोर्स बेचता हूँ, यानी कि उन्हें कुछ पता है। बट मैं उनका लाइव देख के मैं सरप्राइज था, हाउ कैन बी समवन दिस काइंड ऑफ स्टूपिड। इतना स्टूपिड पर्सन कोई कैसे हो सकता है। मार्केट अभी मैंने आपको 2-3 दिन, मेरे पास तो प्रूफ है। आप अगर कंटिन्यूसली हमारी क्लास देखते आ रहे हो तो आपको याद होगा कि मैंने ये सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया आपके लिए बनाया था और वो आज तक बना हुआ है। ये रेजिस्टेंस एरिया मैंने आपके लिए बनाया था और मैंने बताया था कि जब यहाँ से यहीं पे सेलिंग प्रेशर आएगी, सप्लाई एरिया है और यहाँ से गिरेगी, ऊपर जाने का चांस ही नहीं है। ऊपर तभी जाएगी, अभी बाई साइड में तभी देखना है, बाई का प्लान तभी बनेगा जब इसके ऊपर जाएगी। ओके, और फिर वहाँ से क्या हुआ था, गिरा ही था। अब यहाँ से गिरी होगी तो यहाँ पे बायर्स को क्या लगता है, जो बायर्स, देखो आप मेरा क्लास कर रहे हो तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, और यूट्यूब पे क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। 2 पार्ट डिवाइड कर रहा हूँ। पहले यूट्यूब पे क्या होता है वो सुनो। यूट्यूब पे लाइव देखोगे तो वो बंदा खुद भी ट्रेड में रहता है, और मैं सच बता रहा हूँ वो एक ट्रेडर नहीं, गैम्बलर है। वो क्यों, वो मैं बता रहा हूँ। वो लाइव ट्रेड लेता है और वो इतना बड़ा रेड कैंडल देखता है, ग्रीन बनते हुए देख के वो सोचता है कि अच्छा चलो मार्केट ऊपर जा रही है। पहले वो बोलेगा कि मार्केट सेलिंग में है, वो भी यही सारी चीज़ें बोलेगा कि हाँ ये रेजिस्टेंस है, सेलर्स का एरिया है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, नीचे ही गिरेगी। बट वो ग्रीन बनते हुए देखेगा ना, ग्रीन कैंडल्स, तो वो ये सोचेगा कि अब यहाँ से रिवर्स हो रही है, तो वो क्या बोलेगा, अच्छा मैं एक ना पोजीशन कॉल में बना लेता हूँ या एक बाई कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जा रही है और यहाँ से भी सेप रिकवरी हो रही है। सुनते जाना बस वो क्या बोलता है, ठीक है। मैंने लाइव देखा है भाई इस कैंडल को, मेरा तो मूड ही खराब हो गया। जिस वक्त उसने बाई करा, उसने गोल्ड को बाई करा, मैं अंदर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं कमेंट में लिखूं कि भाई बाई मत कर, यहाँ से तगड़ी सेलिंग आएगी। और मैंने कमेंट में लिखा, बट मेरे कमेंट को सभी ने इग्नोर किया, किसी को मतलब ही नहीं है मेरे कमेंट से। भाई इतना बड़ा इंसान लाइव आया है, 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं और 15,000 16,000 वॉचिंग जा रही है, उस बंदे ने यहाँ पे बाई किया, ठीक है। बाई किया, थोड़ी बहुत ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। जब इस एरिया पे आ रहा था ना, तो उसने क्या बोला कि अरे यार इस एरिया पे आ रही है ना, हम क्या करते हैं ना, अब सेल कर देते हैं। ठीक, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। उसने क्या बोला था कि ये सप्लाई एरिया है, यहाँ से सेलर्स होते हैं हावी। तो उसने ना इस वाले रेड कैंडल को देख के उसने ये सोचा कि चलो गाइज रेडी हो जाओ, अब सेल होगा। खुद भी उसने सेल किया था और लोगों को भी सेल करवाया इस कैंडल पे। नेक्स्ट कैंडल क्या होती है, यहाँ तक आती है और इतनी बड़ी ग्रीन क्लोज हो जाती है। वो हंस रहा होता है, कह रहा था है कोई बात नहीं गाइज, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तो इतना तो हमारा स्टॉप लॉस लेना ही होता है, रिस्क तो हम लेते ही हैं। फिर नेक्स्ट कैंडल क्या होती है, फिर नेक्स्ट कैंडल बनी, अब नेक्स्ट कैंडल और भी ग्रीन, फिर यहाँ है गाइज, अब मैं क्या ही करूँ, चलो हम अपने ट्रेड को क्या करते हैं, एग्जिट कर देते हैं। फिर वो थोड़ा सा वेट करता है, फिर लोगों के पास इतने पैसे नहीं है भाई, तुम्हारे पास लोगों के लूटे हुए पैसे हैं, कोर्स के बेच के जो तूने कमाया है वो पैसे तुम्हारे पास तो है, लोगों के पास वो पैसे नहीं है। मुझे जलन नहीं हो रही, मैं भी बेच के कमा सकता हूँ, ठीक है, तो मुझे जलन वाला नहीं हो रही। जो लोगों का पैसा जा रहा है ना, अगर आप किसी का लाइव देख के ट्रेड करते हो और वो गलत ट्रेड ले रहा है और उस वक्त आप भी ट्रेड में हो, तो आपका नुकसान होगा, तो आपको गुस्सा आएगा, ठीक है। और लोगों का नुकसान हो रहा था, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था। आप यहाँ पे देखो, उसने ना यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। और उसने सोचा कि अब उसने लोगों को बोला भी कि अब मार्केट बी शेप में रिकवर कर गई है, अब ऊपर ही जाएगी, और उसने ना यहाँ पे बाई किया, ठीक है। लोगों को भी बाई करवाया और खुद भी बाई किया, और उसने ये भी बोला कि इस वाले स्विंग को ना इसने ब्रेक कर दिया है, इस लाइन को भी ब्रेक कर दिया, इस लाइन को भी ब्रेक कर दिया, तो अब ऊपर ही जाएगा।
देख लो, जिस वक्त उसने बाई किया ना, मैंने अपना सर पकड़ लिया और मुझे पता था, मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था पागलों के जैसे कि प्लीज़ यहाँ पे मत बाई करो, प्लीज़ यहाँ पे मत बाई करो, बहुत तगड़ा गिरने वाला है। वो बार बार चिल्ला रहा था बाई ऑन डिप है, बाई ऑन डिप है। पता है वो ना 20,000 रुपये 25,000 रुपये ऐसे उसने कोर्स बना रखी है, और उसके एप्लीकेशन पे लाखों लोगों ने कोर्स भी ले रखा है। वो बंदा दुबई घूमता है, एंजॉय करता है। अब देखो उसने यहाँ पे बाई किया और नेक्स्ट जो सेलिंग आई, इतनी फास्ट सेलिंग आई, ऑलमोस्ट उसका 50% कैपिटल वाइप आउट, और इनोसेंट लोगों का कैपिटल इतना तगड़ा वाइप आउट हुआ कि ये यहाँ तक गिर के आई, देख रहे हो। बट हमने क्या बोला था, हमने यहीं पे वीडियो बनाई थी, इसे टच भी नहीं करा था, और वापस देखो ये गिर के आई, फिर वापस आई, इस लाइन को टच करके वापस गिरी रही है, इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर गई ही नहीं। और ये जब तक इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे रहेगी तब तक सेल ऑन राइज होगी। जब भी एक छोटी सी सेलिंग आएगी फिर राइज हो जाएगी ऊपर, फिर नया सेल हो जाएगा। देखो फिर सेल इतना होने के बाद ये राइज हुई, फिर से राइज होने के बाद नेक्स्ट डे मैंने वीडियो देखा, सब चिल्ला रहे थे ऊपर जा रही है, वी शेप रिकवरी, बायर्स को अट्रैक्ट मार्केट ने कर दिया। यहाँ पे जैसे ही आई ना, तो देखो एग्जैक्ट यहाँ पे तो नहीं आई थी, यहीं पे मुझे ऐसा लग गया था कि ये रिकवर हो जाएगी, मतलब वापस नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और वही हुआ। थोड़ा सा, मैं भगवान नहीं हूँ, मैंने प्रिडिक्ट किया बट सही प्रिडिक्ट नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। मैंने यहाँ किया था, ये ऊपर तक आ गया, फिर वहाँ से नीचे आया ही, एक ही दो कैंडल में वापस मेरे प्रोडिक्शन पे आ भी गया, फिर वहाँ से गिरना शुरू हुआ और गिरते गया, देखते जाओ। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे एक यूट्यूबर्स वाली बात, दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों के मन में क्या होता है। देखो आप हैं, हम हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेडर है, तो वो ना एक माइंडसेट बना लेता है कि मैं बायर हूँ, मैं सेलर हूँ। अगर उसे कोई इंसान आके बता देना कि भाई आज मार्केट ना ऊपर ही जाएगा, फिर मार्केट कितना भी नीचे जाए वो ना ऊपर जाने में ही ट्रेड करता है। अगर कोई इंसान आके आपको ये बता दे कि भाई आज मार्केट नीचे जाएगा, फिर मार्केट कितना भी ऊपर जाए आप नीचे जाने में ही ट्रेड करोगे। तो लोगों का ये होता है ना कि यूट्यूबर्स लाइव आते हैं और लोगों को बताते हैं कि यहाँ से वी शेप रिकवरी हो रही है, बाई ऑन डिप हो रहा है, मतलब डिप में ना बायर्स बाई कर रहे हैं। और एक गधो, कॉमन सेंस यूज करो, सप्लाई एरिया है, सेलर्स हावी है, बायर्स हिम्मत भी नहीं करेंगे। ये इतना ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि छोटे छोटे रिटेलर्स यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और सेलर्स ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है, और सेलर्स फिर ऊपर बैठे इस एरिया में इसे गिराने को। और जो एरिया, जहाँ पे जिस एरिया पे मैंने ग्रीन लाइन लगा रखा है और मैंने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया था, देखो ध्यान से, नेक्स्ट टाइम उसी एरिया पे वापस आके और तगड़ा गिरती है, और इस बार इतना ज़्यादा गिरती है कि न्यू लो बना देती है। देख रहे हो ना आप पावर। तो सेल ऑन राइज बार बार थोड़ा सा राइज हो रही है, ऊपर जा रही है, फिर से नया सेलिंग कर दे रही है, न्यू लो बना दे रही है, फिर थोड़ी ऊपर जा रही है, फिर नई सेलिंग, फिर न्यू लो। अब क्या होता है, बायर्स क्या सोचते हैं, अरे यार 1 2 3 4 ये तो इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना रही है ना, अब मैं बाई कर लेता हूँ, अब तो ये ऊपर ही जाएगी, और उन्हें झटका लगता है और नीचे आती है। अब फिर यहाँ नीचे आई, फिर अब सोचेंगे बायर्स कि अरे अब इतना नीचे आ गया, अब क्या ही करूं मैं, अब तो ये ऊपर जाएगी। बट आपको याद रखना है कि डाउन ट्रेंड के साथ चलिए, ठीक है। जब डाउन ट्रेंड है तो आपको डाउन ट्रेंड के साथ ही चलना है, ट्रेंड के साथ चलना है। अगर अपोजिट जाओगे तो आपको तकलीफ ही तकलीफ होगी, और अगर अपोजिट जा रहे हो और आपने ट्रेड लिया तो इंस्टेंट निकल जाओ। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि यहाँ पे बाई ट्रेंड कब आएगी, यहाँ पे अप ट्रेंड। मेरे ख्याल से इंसान को, अगर एक समझदार ट्रेडर है तो उसे सिर्फ और सिर्फ एंट्री इस लेवल के ऊपर ही करना है, 2955 के ऊपर जब जाए तभी बाइंग में आप पोजीशन बना के बैठ सकते हो, अदरवाइज बाइंग में पोजीशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बार बार ऊपर आएगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ से गिर सकता है, ये हिम्मत करके यहाँ पे आएगा 2919, फिर यहाँ से गिर के ये वापस 2876 पे आ सकता है, ठीक है। इतने ज़्यादा सेलर्स हावी हैं, और मैंने जिस दिन वीडियो बनाया उस दिन से लेके 2832 तक आ चुकी है, और मैंने कहाँ पे बताया था आपको, 2947 पे ऑलमोस्ट। देख लो कितना ज़्यादा तगड़ा पॉइंट। किसी ने अभी $10,000 इन्वेस्ट करा होता तो उसे उसके $1,00,000 बन गए होते, 8 लाख रुपए बन गए होते, 1 करोड़ रुपए। तो आप समझ रहे हो। और सिर्फ कितने दिनों में, 4-5 दिन पहले तो मैंने वीडियो डाली थी, और पता है मैंने चिल्ला चिल्ला के आप सभी को बताया था, जिसने भी मेरी वीडियो देखी होगी वो करोड़पति हो गया होगा। समझ रहे हो आप, ये बहुत बड़ी बात है। और अब क्यों ना हो करोड़पति, खुद ही सोचो, अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री बनाई तो भाई उसका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ ना। अगर यहीं पे एंट्री बनाई तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रखेगा, ऊपर गई ही नहीं, कभी नहीं गई, वहाँ से गिर ही रही है,
गिरे जा रही है, गिरे जा रही है। देखो मार्केट कभी नहीं डायरेक्ट गिरती, याद रखना, डायरेक्ट कभी नहीं गिरती। अगर डायरेक्ट गिरती तो स्पीडी रिकवरी होती है। देखो जितना स्पीड गिरा उससे ज़्यादा स्पीडी रिकवरी तो हो गई ना आधा, तो लोगों को लगा कि अब ऊपर जाएगी, बट फिर से नीचे गिर गई। तो स्लोली स्लोली जो गिरती है ना वो हेल्दी मार्केट कहलाती है, याद रखना। ये देखो स्लोली 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 गिर रही है, थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बायर्स को अट्रैक्ट करके फिर गिर जा रही है, फिर बायर्स को अट्रैक्ट कर रही है, फिर गिर जा रही है, फिर बायर्स को अट्रैक्ट कर रही है, गिर जा रही है। बार बार ग्रीन कैंडल बना के आपको ये एहसास दिलाएगी, आपको ये भरोसा दिलाएगी कि मैं ऊपर जाऊंगा, बट ये वापस गिर जाएगी। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको क्या लगता है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनी है तो ये क्या अभी नहीं गिरेगी? बिल्कुल गिरेगी। इस रेजिस्टेंस से गिर सकती है, इससे गिर सकती है, इससे गिर सकती है। बाइंग का ट्रेड करना ही नहीं है। बाई चांस आपने यहाँ पे बाई कर लिया तो अभी एग्जिट कर देने का समय है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हाई सेलिंग प्रेशर में है। कभी भी यहाँ से एक नया लो बना सकता है और अब यहाँ से गिरेगा तो 2816 तक आ सकता है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो इस तरीके के ट्रैप से हमेशा बचना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ नहीं थी, क्लासेस तो कंटिन्यू होती रहेंगी, बट ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपका इमोशन ही आपको ले डूबेगा। और कितने सारे लोगों ने यूट्यूब पे लॉस किया है, मैं देख रहा था। मेरा 20 लाख लॉस सर, 15 लाख लॉस, किसी ने 1.4 करोड़ कमेंट कर रखा था। ऑब्वियस सी बात है उनका लॉस हुआ होगा, मैं एग्री करता हूँ। उन्होंने हर बार बाय किया और हर बार सेल हुआ। अब उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, बाई कर दिया, एक रेड कैंडल बनाया, तो उन्हें ये लगा कि अरे यार अब सेल ना हो जाए, फिर वो वेट करते हैं, फिर नेक्स्ट कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग ग्रीन बना तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आती है कि हाँ चलो बाइंग में जा रही है, ऊपर जाएगी। एक और ग्रीन कैंडल, उन्हें ये लगता है कि चलो अच्छा है अब तो मजा आ रहा है ऊपर। फिर एक रेड बनती है, तो पिछला रेड कैंडल उन्होंने देखा था तो उन्हें ये लगता है कि कोई बात नहीं, ग्रीन बन जाएगी, नेक्स्ट ग्रीन बन भी रही है। बट उन्होंने ये नहीं देखा कि पिछला रेड कैंडल के ऊपर में नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ने क्लोज कर दिया। यहाँ पे रेड कैंडल के ऊपर ये ग्रीन क्लोज नहीं करा तो उन्हें एग्जिट कर देना चाहिए था, बट उन्होंने होल्ड किया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट तो उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनाया और उन्होंने भरोसा दिलाया कि हाँ भाई तू ट्रेड में बैठ, मैं ऊपर जाऊंगा। फिर नेक्स्ट एक रेड बना, वो बंदा सोचता है चलो कोई बात नहीं, रेड ग्रीन का खेल हो रहा है, एक और ग्रीन बनेगा। दूसरा रेड बना, वो बंदा सोचता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो रेड बनी है ना, यहाँ से ग्रीन बन सकती है। फिर तीसरा इतना बड़ा रेड बनता है कि उसकी कंडीशन खराब, वो बेचारा घबरा जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो गिरते जा रहा है वो बाई करते जा रहे हैं, गिर रहा है वो बाई कर रहे हैं, गिर रहा है बाई कर रहे हैं, इजी में उनका कैपिटल खत्म। नेक्स्ट कैंडल इतना बड़ा ग्रेड, कहानी खत्म। फिर यहाँ पे कुछ बायर्स आते हैं बचे खुचे, या कर्ज लेके, आप सेम पर्सन जिनका पैसा खत्म वो कर्ज लेके यहाँ पे आएंगे, फिर से बाय ही करेंगे, उन्हें सेल नहीं करना। और बाई चांस उन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया तो ये लो इतना बड़ा बाई, ये इतना बड़ा बाई हो गया, ऑलरेडी आपका कैपिटल खत्म। तो करोगे क्या? यहाँ पे सिर्फ वही बच सकते पोजिशनल ट्रेडर जिन्होंने ऊपर से पोजीशन लिया और चीज़ें पता है। तो नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी नॉलेज देखो, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, इसी चार्ट को मैं स्पेशली कवर भी कर रहा हूँ। कुछ तो बात होगी, ये लो वीडियो बनाते बनाते ये यहाँ से गिर गई। तो यहाँ पे बायर्स, अभी मैंने क्या बोला था कि अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए बायर्स को। बायर्स अगर प्रॉफिट बुक कर लेते तो मज़े में रहते। ये लो गिर गई, अब ये गिर के यहाँ तक आ सकती है। तो समझ रहे हो ना? तो इन्हीं चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इफ़ यू आर अ ट्रेडर देन यू मस्ट हैव टू लर्न सो मैनी थिंग। और माइंडसेट इंपॉर्टेंट रहना ज़रूरी है, और सही मेंटर का होना भी इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर हमारे चैनल पे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इफ़ आई ऐड एनी वैल्यू इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे में।